हिसार के आदमपुर में उपचुनाव तो खत्म हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर तूफान इस उपचुनाव के परिणाम के बाद देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश जो चुनावी मैदान में उतारे गए थे, उसके बाद लगातार अब हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार प्रचारक के रूप में कुमारी शैलजा को आदमपुर के उपचुनाव में उतरना था, लेकिन वो उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं पहुंची। अब इसी को लेकर चंडीगढ़ में जयप्रकाश की तरफ से कुमारी शैलजा पर हमला बोला गया। इसी पर जवाब देने के लिए कुमारी शैलजा के सबसे खास माने जाने वाले और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय चौधरी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अजय, कुमारी शैलजा पर हमला और जेपी की तरफ से यह हमला किया गया है। साफ वो ये बात कह रहे हैं कि 1.5 घंटे तक एक कैंडिडेट को इतने मुश्किल चुनाव में बैठाए रखना, इसका मतलब मीडिया भी समझ ले और आम लोग भी समझ ले। नहीं, आपत्तिजनक बयान है और पूरी तरह से झूठ से भरा हुआ संलिप्त बयान है। ये बिल्कुल झूठ है। मैं स्वयं उस फंक्शन में था। ये 30 तारीख की बात है। आदरणीय चौधरी दलबीर सिंह जी की पुण्यतिथि पे एक हवन आयोजित था। जिस वक्त हवन शुरू हुआ, जयप्रकाश जी उसके बाद आए थे और हवन के तुरंत बाद वो कुमारी शैलजा जी से मिल भी लिए थे। ये कहना बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या मजबूरी उनकी है या वो झेप मिटा रहे हैं। बिल्कुल आपत्तिजनक बयान। और इस बयान से ये भी नज़र आता है कि जिस हवन में वो गए थे, जिस व्यक्ति के हवन में वो गए थे, उनकी मेमोरी के लिए भी ये बड़ा इंसल्टिंग है। तो क्या ये मान लिया जाए कि 1.5 घंटे का वक्त उन्होंने इंतजार किया ही नहीं, या फिर वो खुद हवन में शामिल थे, या अंदर जाने में किसी भी तरह की रुकावट उनके लिए पैदा की गई? कोई रुकावट उनके लिए पैदा नहीं करी गई। और वहाँ पे 100 से ऊपर लोग हवन के अंदर थे। उन्होंने वहाँ पे खुद बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर्स से बात करी है। इस प्रकार का कोई व्यवधान नहीं था। वो हवन में बैठे थे और हवन के बाद तुरंत उन्होंने कुमारी शैलजा जी से मुलाकात कर ली थी, जिसके बाद वो वापस चले भी गए थे। जेपी की तरफ से ये बात भी सामने रखी गई कि टेलीफोनिक कॉल्स उनकी तरफ से किए गए, पर्सनली इनवाइट करने वो पहुंचे हैं, लेकिन ना तो वो नॉमिनेशन में कुमारी शैलजा शामिल हो, ना ही प्रचार के लिए पहुंची। तो ऐसे में अब कुमारी शैलजा क्या चाहती हैं, ये जेपी की समझ से परे है? नहीं, मेरे को देखो उस चीज़ का मुझे खुद कोई ज्ञान नहीं है, मगर मुझे इतना ज़रूर ध्यान है कि जिस टाइम जयप्रकाश जी ने नॉमिनेशन भरा था, उस दिन ये रिकॉर्ड की बात है कि आदरणीय कुमारी शैलजा जी राहुल जी के साथ यात्रा में थी। यह रिकॉर्ड पे कंफर्म किया जा सकता है। चलिए, साफ तौर से डॉक्टर अजय चौधरी यहाँ पर जेपी पर ही सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ ये बात कह रहे हैं कि हवन कार्यक्रम में जेपी पहुंचे थे और उसके तुरंत बाद कुमारी शैलजा से मुलाकात जेपी की करवा दी गई थी। किसी भी तरह की रुकावट कुमारी शैलजा के घर में जेपी के लिए नहीं थी और इतने इंतजार के कोई मायने वहां पर नहीं थे। साफ तौर से ऐसे किसी बयान से, ऐसे किसी इंतजार से डॉक्टर अजय चौधरी साफ तौर से इनकार कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।